तो दोस्तों अभी तक बात सिर्फ गाजा की हो रही थी, फिर चर्चा लेबनान और हिजबुल्लाह तक पहुंची। उसके बाद मामला ईरान तक जा पहुंचा। कभी सीरिया की भी बात होने लगी। अब नेतन्याहू पश्चिमी देशों को धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन सा पश्चिमी देश है जिसने इजराइल और आईडीएफ की हालत खराब कर दी। इसके बाद गुस्से में आकर नेतन्याहू ने धमकी देना शुरू कर दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी तुरंत हुई है, जिसकी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी खबर यह है कि पिछले साल जब 12 दिन का संघर्ष इजराइल और ईरान के बीच हुआ था, तब ईरान ने ऐसे बम और मिसाइलें दागी थी कि इजराइल को संभलने में काफी समय लगने वाला था। उससे पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अपनी तबाही का रास्ता खुद ही तैयार कर लिया। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने सिर्फ 40 दिनों के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक ठीक कर लिया था। जी हां, इसकी तस्वीर भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कहां क्या हुआ और कैसे सब कुछ दोबारा खड़ा कर दिया गया। यही वजह है कि इजराइल में हलचल मच गई है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अब हैरान हैं, क्योंकि वहां ना बम बचा, ना गोला बारूद, ना टेक्नोलॉजी, लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब अमेरिका से भी इससे जुड़ी कई खबरें भी सामने आ रही है। और ये जो अमेरिका वाली खबर है वो ट्रंप के लिए काफी खराब मानी जा रही है। सबसे पहले ये खबर देखिए कि नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है। ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, नेतन्याहू ने स्पेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्पेन दुनिया की सबसे नैतिक सेना आईडीएफ पर झूठे आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी देश को हमारे खिलाफ राजनीतिक युद्ध छेड़ने की इजाजत नहीं दूंगा, और जो भी ऐसा करेगा उसे तुरंत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह शख्स इस वक्त इतना ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर रहा है। लगता है जैसे वो हर देश को अपना दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। कोई भी देश अगर उसकी हरकतों का विरोध करता है तो वो उसी के खिलाफ इस तरह के बयान देने लगता है। अब आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो सामने आई है जिसमें एक ट्रेन दिखाई दे रही है। एक तरह का ब्रिज बना हुआ है और उसी पर से ट्रेन गुजर रही है। वहां कुछ लोग खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ट्रेन वहां से गुजरती दिखाई देती है और इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब खबर यह है कि इस जगह पर पहले हमला हुआ था। यह ईरान के काशान में याबाद ब्रिज है जो अमेरिकी हमले में तबाह हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे सिर्फ 72 घंटे के अंदर फिर से बना दिया गया। यह पुल कौम प्रांत को इस्फहान प्रांत और काशान शहर से जुड़ता है, यानी सिर्फ 3 दिनों के अंदर इसे दोबारा तैयार कर दिया गया। दोस्तों यही इसकी असली ताकत है। और दूसरी तरफ आज भी हाइफा और तेल अवीव में कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो अब तक पूरी तरह संभल नहीं पाए हैं। अब एक और खबर सामने आई है दोस्तों कि ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की ट्रांजिट फीस ईरानी करेंसी में ली जाएगी। ईरान की संसद में पहले ही यह तय हो चुका है कि एक जहाज से लगभग 20 लाख डॉलर तक का टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन यह रकम डॉलर में नहीं बल्कि ईरानी मुद्रा में देनी होगी। अब ईरान धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने लगा है और पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ईरान की वजह से नहीं, अमेरिका और इजराइल की भूमिका हम सब जानते हैं दोस्तों। अगर यह हमला नहीं हुआ होता तो शायद किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की पाबंदियां या टोल टैक्स के बारे में नहीं सुना होता। अब एक और वीडियो सामने आई है, पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो कुछ लोगों को बचाने से जुड़ी हुई है, जिसमें नेवी ड्राइवर्स, नेवी फ्लाइट सर्जन और अन्य रिकवरी पर्सनल शामिल हैं, जो कई सालों से ऐसी रिकवरी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिकवरी ऑपरेशन में बोट्स उस कैप्सूल के आसपास घूम रही है जब गोताखोर पहले यहां जांच कर रहे हैं कि अंदर कोई जहरीली गैस तो नहीं है। उसके बाद ही हैच खोला जाएगा। यह खबर नासा की तरफ से सामने आई है। अब आगे देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है।
खबर के मुताबिक अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है और वो अपने लॉन्चर्स को छुपा कर रखने में सक्षम है दोस्तों। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही इजराइल की सेना प्रमुख ने कहा कि उसके पास लेबनान से लंबे समय तक लड़ने और ईरान पर दोबारा हमला करने की पूरी तैयारी है। ऐसे माहौल में अमेरिका की इंटेलिजेंस ने साफ किया है कि ईरान की ताकत अभी भी कम नहीं हुई है, इसीलिए सावधानी दोस्तों जरूरी है। इसी बीच खबर आई है कि अमेरिका एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपनी फाइटर जेट्स और 1500 से 2000 एयरबोर्न सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है। यह सब सुरक्षा के लिहाजा से किया जा रहा है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। इसके बावजूद अमेरिका के अंदर डर बना हुआ है। الهجمات الإيرانية ضد قطر شملت استهداف منشآت الطاقة بشكل متكرر. ما أثر على عملية الإنتاج. दोस्तों अब यह भी देख लीजिए कि अल जजीरा ने पहली बार वो फुटेज जारी की है जिसमें ईरान की मिसाइल कतर के रास लाफान गैस हब पर गिरते हुए दिखाई दे रही है, जो दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा सुविधाओं में से एक है। इस हमले की तस्वीरें सामने आने के बाद हलचल और बढ़ गई है दोस्तों। ये सारी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब आइए एक और खबर पर नजर डालते हैं जहां हमले की एक और वीडियो सामने आई है। देखिए कैसे हमले किए जा रहे थे। यह दक्षिणी लेबनान का इलाका है जहां पर यह अटैक हुआ, यानी हमलों में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। बताया गया है कि एयर स्ट्राइक का निशाना लेबनानी आर्मी की नेशनल सिक्योरिटी यूनिट की एक बिल्डिंग थी। इस हमले में 12 सैनिकों की मौत हुई है। यह एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी, जिसमें लेबनान में सेना के इस ठिकाने को टारगेट किया गया। अब एक और खबर देखिए। देखिए लगातार इस तरह से फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए तेहरान से एक बड़ा डेलीगेशन तैयार किया गया है। इसमें ईरान के विदेश मंत्री, संसद अध्यक्ष, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कई सांसद शामिल हैं। ये सभी लोग इस समय शांति वार्ता के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बातचीत से पहले लेबनान पर हुए हमले को लेकर अमेरिका से चर्चा जरूर होगी। और इधर इजराइल के सफेद इलाके में हिजबुल्लाह की तरह से भी एयर स्ट्राइक की गई है। इस हमले में इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल को लगता था कि हमला करना आसान होगा, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के करियात शमोना पर भी हमला किया। सफेद करियात शमोना, तेल अबीब और हाइफा लगातार कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। इस समय हिजबुल्लाह के लगातार हमलों की वजह से वहां की स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।